Hi students, this video is for standard 6 maths chapter 4 basic geometrical idea. So already we have covered first part. In that part we have discussed about how to draw a line, how to create angle, how to make angle and other things. Now in this video we are going to discuss about some point, like we have already completed exercise 4.1 also. So now we are going to discuss about pairs of line. Pairs of line. In your book it is written, consider two lines in a plane. There are two possibilities. Either the two lines intersect each other as shown in figure first and second. Please open page number 53 in your book and we will start this. So pairs of line M and L intersect. Okay, let me draw the line on the board, then you will understand. See, two things are very important. One, you have to have a pencil, two पेंसिल. आपके पास दो पेंसिल होना चाहिए. एक पेंसिल आपका, वन सेकेंड, देखो आपके पास दो पेंसिल होनी चाहिए. ठीक है, एक पेंसिल आपका इसके अंदर होना चाहिए, राइट, जो कि छोटा होना चाहिए. मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए या शेप बनाने के लिए इसके अंदर एक पेंसिल होना चाहिए छोटा सा, और इसको आपको बार बार डिविएट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इसको बार बार डिविएट करोगे तो यहाँ का स्क्रू आपका खराब हो जाएगा और दिस बिकम अनबैलेंस. और दूसरा पेंसिल आपके पास एक होना चाहिए जिससे कि आप दूसरे काम, यानी कि लाइन खींचना है, लाइन ड्रॉ करना है, ये सब आप काम कर पाओ. ठीक है, तो चलो ये तो बेसिक चीज़ें हैं. और आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर तीन इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट हैं. मैं आपको फिर से बता दूं, दिस ओनली थ्री इंस्ट्रूमेंट इज इंपॉर्टेंट. एक ये है, राइट, एंड सेकेंड वन इज दिस, और थर्ड वन इज दिस. तो आपको क्या करना है, ये अगर आपके पास पुराना है जिसके अंदर ऐसे नंबर्स क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो यू हैव टू गो फॉर न्यू वन. अदरवाइज व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डिग्री, अगर 60 डिग्री का बनाना है, 70 का बनाना है, तो यू कांट प्रिपेयर इट. दैट टाइम यू विल बी कंफ्यूज्ड. इसलिए आपको इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लेना है, न्यू वन, और उससे कोई भी रफ वर्क नहीं होना चाहिए. अगर आप उसका केयर करोगे तो वो खराब नहीं होगा. एंड द सेकेंड वन इज दिस. इसको बार बार ऐसे अगर हम करेंगे तो ये खराब हो जाएगा. इसलिए आपको जो लेना है उसको सेफली अच्छे से घर में रखना है. एंड सेकेंड वन ये स्केल. और आपके स्केल में अगर ये मेजरमेंट का स्पेस बराबर नहीं है, यू गो फॉर न्यू वन. ठीक है, तो चलो अभी हम सीखते हैं पेयर ऑफ लाइंस. देखो, सबसे पहले कल हमने सीखा था कि वी हैव ए पॉइंट एंड फ्रॉम वन पॉइंट टू एक और हम पॉइंट लेते हैं, अनदर पॉइंट. इफ वी ड्रॉ ए लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप हाथ से करने की कोशिश मत करना. यू मस्ट हैव टू पेंसिल विथ यू. वन हैज टू बी यूज फॉर रेगुलर यूज, एंड सेकेंड वन हैज टू बी फिक्स अप विद योर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. नाउ कम, सो दिस इज द लाइन. इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, और इसका हम नाम दे देंगे ए और बी. सो व्हेनेवर वी हैव वन पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट. इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट. और यहां से जब हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं विद अनदर पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड लाइन. यानी हम बोल सकते हैं ए बी जो क्या है, लाइन है. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. अब बात आती है आपके बुक्स के हिसाब से पेयर ऑफ लाइंस. अब पेयर ऑफ लाइंस कई तरीके के हो सकते हैं. पेयर का मतलब क्या होता है, दो. ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस के लिए हम क्या करते हैं कि मस्ट हैव
दिस इज वन पॉइंट, ठीक है, हम एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, ठीक है। और एनी मेजरमेंट, नाउ देयर इज नो मेजरमेंट। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि ड्रॉ टू पेयर लाइंस, वन इज 5 सेंटीमीटर, वन इज 7 सेंटीमीटर, दैट टाइम यू रिक्वायर्ड टू मेजर, बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली पेयर ऑफ लाइन। तो ये एक पॉइंट हुआ आपका ए और ये हुआ बी। अब आपको एक और लाइन करनी है, वो लाइन मे बी इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं सी और डी। तो आपके पास ये दो लाइन हो गए। तो ये दो लाइन अगर एक दूसरे के आमने सामने हैं तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लाइन, नथिंग इज स्पेशल। इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। तो हमने लाइन ड्रॉ करना सीख लिया और पेयर ऑफ लाइन सीख लिया, बट इसके अंदर क्या है, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। एंड डोंट ट्राई टू यूज योर हैंड, यूज स्केल। अब देखो आपके बुक्स में एक और चीज बताया गया है कि और द टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एज शोन इन द फिगर 3rd। तो ये लाइन जो है आपका क्या होता है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, और ये दो पैरेलल लाइन जो होगी वो कहीं भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये लाइन जो है आपके वो क्या है, नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर यानी वो दोनों को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। अब आपके बुक्स में दिया हुआ है कि आइदर द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एज शोन इन फिगर 1 and 2। फिर ऐसी लाइन भी हम बना सकते हैं जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। वो देखते हैं कैसे करती है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट, ठीक है। और हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। आप लाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दो सी और इसका नाम दे दो डी। आप इसकी जगह पे कोई भी नाम रख सकते हो, एल, एम, पी, क्यू, एक्स, वाई, ठीक है, जेड, जो भी करना हो। तो दीज टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो इसमें बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। नाउ अब इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप से भी क्रॉस हो सकता है। आपके बुक्स में जैसे दिया हुआ, कोई भी लाइन क्रॉस करे तो वो ये लाइन ऐसे नहीं होके ऐसे हो सकती है, ठीक है, थोड़ी और ऐसे हो सकती है। तो ओनली द मीनिंग इज दैट बोथ द लाइन इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, दे आर कटिंग ईच अदर। अब आपके बुक्स में एक है परपेंडिकुलर लाइन। अब हम परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, देयर इज ए वर्ड, ठीक है, देयर इज ए वर्ड परपेंडिकुलर लाइन। वो हम देखते हैं क्या चीज होती है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है, तो आपके बुक्स में लिखा हुआ है, मैं रीड करता हूं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेजर्स 90 डिग्री, देन द लाइन सेड टू बी परपेंडिकुलर। यानी इसके अंदर एक जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है और दूसरी लाइन उसके ऊपर होती है, और 90 डिग्री का जब एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विदाउट मेजरमेंट। अभी क्या है, हम ये सीख रहे हैं किसको बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर लाइन में हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जिसका नाम रखा ए और बी, ओके। अब इसमें हम एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करते हैं, मे बी इट इज इन मिड और मे बी इट इज नॉट इन मिड। तो उस केस में क्या होगा कि वी ड्रॉ ए लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको लेना है स्केल से। यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी डिफरेंट टेढ़ा मेढ़ा लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये बनेगा 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ही आप बोल सकते हो कि CD जो है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, ठीक है। जैसे आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि क्या है, CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। यहाँ पे आप एक और दे सकते हो O, और आप ये लिख सकते हो एंगल COD इज इक्वल टू
90 डिग्री। देखो ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जो सिंबल है ये है परपेंडिकुलर का। तो कहीं भी इतना बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू गिव ए स्मॉल सिंबल, राइट। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट हम आगे फिर सीखते हैं कैसे करना है। चलो लेट मी रब। और आप साथ में ज्योमेट्री बॉक्स लेके आपको बैठना है, साथ में इसको बनाते जाना है और समझने जाना चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल। ये पहले अपने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद आपने ये लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इसके बाद आपने इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ की, इसके बाद यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और यू कैन से दैट CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ओके। नाउ अगेन वी गो फर्दर। आप साथ साथ बनाते रहोगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। तो आगे जाके इसके ऊपर जो भी सम्स आएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू नॉट डू द प्रैक्टिस इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो लेट्स मूव फर्दर। अब देखो आगे है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो नेम द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड देयर पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग। चलो अब हम एक बनाते हैं, आपका एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल 4.1, ठीक है। हम एग्जाम्पल से सीखते हैं हाउ वी हैव टू प्रिपेयर सम्स। एग्जाम्पल 4.1। अब इसमें देखो लिखा है कि फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो नेम द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपके बुक में फिगर है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देयर इज टू पैरेलल लाइन, ठीक है, देयर इज टू पैरेलल लाइन। तो पहले हम दो पैरेलल लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है और इसके ऊपर हम एक और लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने फोटोग्राफ्स बना लिया। अब इसका हम नाम, इसके जो पॉइंट हैं, पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग में देखो क्या है, इसको हम ऐसे करते हैं, एरो बनाते हैं। ये जो है ये इसको हम लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये है L और ये है M और ये है N और ये हो गया आपका, ये जो पॉइंट है इसका आप नाम दोगे K और इसका नाम दोगे L। तो ये आपने एक बना दिया पैरेलल लाइन, एक है ले L और एक है M। और आपने दो जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, ये जो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस एक पॉइंट का नाम है K और दूसरे का नाम है L। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल 4.1, ओके। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, आपका क्वेश्चंस क्या है, मैं एक बार फिर रीड करता हूँ। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो नेम द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमको क्या है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि ये वाली लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, चलो हम इसे सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस क्या है वो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, चूंकि हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ, आपको भी ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन से हैं, तो पहला है हम लिखेंगे लाइन N एंड L। देखो बड़े क्लास में जाओगे तो इट इज डिफरेंट, दैट यू कैन राइट इन ए डिफरेंट वे, बट अभी स्टैंडर्ड 6 में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के अंदर आपको सारी बेसिक चीजें सीखनी है, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू ड्रॉ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन ए स्टेटमेंट। आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर लाइन M एंड N। अब आपको देखना ये है कि ये M कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है, और N कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है जो कि इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स
ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस लाइन पे ये कट होती है, तो देखो लाइन एंड और एल, अब मैं आपको समझा देता हूं। लाइन एंड एन एंड एल, अब देखो लाइन एन कहां पे है, लाइन एन है ये वाला, ठीक है, लाइन एन है ये वाला, एल कहां पे है ये, तो ये कौन से पॉइंट पे इसको करती है, तो यहां पे लिखेंगे हम के, ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम के। अब लाइन एम और एंड, लाइन एम एंड एंड, लाइन एम और एन, ये लाइन किस पे इंटरसेक्ट करती है, तो यहां लिखेंगे हम एल। क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। सबसे पहले देखो ये दो लाइन आपको दिया गया है, दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है एल और एक का नाम है एम, राइट, और उसके ऊपर एक लाइन इंटरसेक्ट की हुई है, दोनों लाइन को दो पॉइंट पे, एक एल पे और एक के पे, एन लाइन। तो आपको बताना है कि इनके इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सा है और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो आप लिखोगे पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले में लिखोगे लाइन एंड एल, लाइन एन एंड एल, तो लाइन एन कहां पे है, यहां पे है, एल कहां पे है, यहां पे है, तो ये लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, के पॉइंट पे। क्लियर? अब लाइन एम एंड एन, लाइन एम और एन, ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एल पे। तो इस तरीके से इसको हमने बनाया, ठीक है। अभी चलो देखते हैं आपके बुक्स के अंदर एक और है एग्जाम्पल 4.2, ठीक है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और अदरवाइज इट इज रिटन इन योर बुक, नो इशू। चलो, आई एम गोइंग टू रब एंड अगेन वी हैव टू डू वन एग्जाम्पल। आपको स्लोली करना है, डोंट बी इन हरी, ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व। चलो, अब देखो एग्जाम्पल 4.2, ठीक है। अभी हम करेंगे एग्जाम्पल 4.2। अब 4.2 में क्या है, फ्रॉम द फिगर अबव, फ्रॉम द फिगर शोन हियर, नेम, पहला आपको बताना है लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर, लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू, लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है वैसा एक हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम, जैसे आपके बुक्स में दिया हुआ है वैसे बना लेते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू गो फॉर ए ऐसे पैरेलल लाइन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमको डायग्राम बना लेना है, तो हैव टू गो फॉर ए पैरेलल लाइन, देन वी गो फॉर टू लाइन हैज टू क्रॉस, ठीक है, दो लाइन ऐसे क्रॉस करेंगे। आपके बुक्स में जैसे दिया हुआ है वैसे हम बना लेते हैं, ठीक है। चलो हम ऐसे बना लेते हैं, वी हैव टू ड्रॉ, हमने इस तरीके से बना लिया। अब हम इसके नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो पहला एक लाइन है ये वाला, जिसका नाम है, जिसका नाम दिया है आपके बुक्स में स्मॉल ए, ठीक है। एक ये लाइन है जिसका नाम दिया है स्मॉल बी, ठीक है। और ये जो दो पॉइंट है इनका नाम है पी, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है उसका नाम है एस, राइट। ये एक लाइन है जिसका नाम है डी, ओके, और ये एक लाइन है जिसका नाम है सी, ओके। तो नाउ पी एंड क्यू, और ये पॉइंट है आपका आर और एस, ठीक है। और ये जो पॉइंट जहां क्रॉस करता है उसका नाम है टी। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। चलो, अब पहला क्या है क्वेश्चन आपका, लाइन दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर। तो इसका आप क्या लिखोगे, पहले का क्या लिखोगे, लाइंस डी एंड, आपको पता ही है इसके पहले मैंने किया है, बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट। अब देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर। नाउ सेकेंड वन,
लाइंस बी एंड सी intersect at point Q. Now third one, lines A and B, ठीक है, intersect at point T. बहुत आसान है, आपको एक बार फिगर बनाना है, उसके बाद से यू कैन राइट इन दिस वे। इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। चलो अभी हम इसको क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज पर डायग्राम आपको ये दो पैरेलल लाइन बनानी है एंड यू हैव टू मेड टू लाइंस, दे आर क्रॉसिंग टू ईच अदर, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर ऑन टी। अब जो आपको क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका जो पहला आंसर है लाइंस डी, देखिए लाइंस डी एंड बी। अब ये दो लाइन है, एक लाइन है आपका डी, देखिए ये डी वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपका कौन सा है, डी, और ये है बी। देखो यहाँ पे बी, जैसे इसके पहले मैंने बनाया था वैसे ही बी। अब ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट आर पे, ये हमने लिख दिया। लाइन बी एंड सी, लाइन बी एंड सी देख लो, अब बी और सी। अब देखो क्या है, ये लाइन है आपका बी ये वाला, और ये लाइन है आपका सी ये वाला। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट क्यू पे। देखो यहाँ पे है, पहले आर पे हुआ बाद में क्यू पे हुआ, ये दो खत्म हो गए। फिर लाइन ए एंड बी, अब देख लो ये लाइन है एक ए और ये वाली लाइन है बी। ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टी पे, क्लियर। अब लाइन सी एंड डी आर पैरेलल, और सी लाइन कौन सी है, ये वाली, और डी लाइन कौन सी, ये वाली, ये वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक एग्जांपल सॉल्व करने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को हमको बनाना है, ठीक है। चलो थैंक यू।